अभी तक हम क्या देख रहे थे, मतलब चैप्टर में नया स्टार्ट कौन सा थर्ड यूनिट चालू किए थे, कौन सा यूनिट चालू किया था, नेचुरल फेनोमेना। एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, 12 मार्क्स का पूछा जाता है और आसान टॉपिक है। बस तुमको क्या करना है, मेरे साथ बने हुए रहना है, तो तुमको आसानी से टॉपिक समझ में आ जाएगा, पक्का कोई दिक्कत नहीं। अभी तक 2 चैप्टर तुमको समझाया है, जो भी टॉपिक समझा है पूरा स्मूथली समझ में आया। हाँ, तो कुछ चीज़ तुम फर्स्ट बार पढ़ रहा है उसको सीखने में टाइम लगता है, ठीक है, बोल जाओ। हाँ, जब एक बार तुम रूबरू हो जाता वो चीज़ से, फिर आसान लगने लगती है चीज़ें आसान, फिर घबरा जाएगा, पैनिक हो जाएगा तो चीज़ें भारी हो जाता है। तो शांति से बिना स्ट्रेस लिए हुए क्या करना, बस तुमको देखना है, समझना है, ठीक है। अभी तक हम कन्वेक्स लेंस पढ़ लिए थे, आज क्या चालू करेंगे, कनकैव लेंस चालू करेंगे। कोई दिक्कत, पक्का चालू करें, ठीक है। तो इमेज फॉर्मेशन का हेडिंग बना लेंगे। इमेज फॉर्मेशन कनकैव, कुछ रूल है बस उसको देख लेना है, ठीक। लेंस कैसा लिया है, कन्वेक्स लेंस, वो किस कनकेव लेंस और कन्वेक्स मिरर, कनकेव लेंस लिए हैं। कन्वेक्स अच्छा, गलती है मेरा, कौन सा लेंस लिया है, कनकेव कनकेव लेंस लिए है। इसको किससे रिलेट करना है, कन्वेक्स मिरर, अपोजिट लंब से, बस रिलेट करना है, ये समझने के लिए। कन्वेक्स मिरर्स, पक्का। तो कन्वेक्स मिरर में क्या होता था, एपियर्स को मीट हो रहा था, उससे रिलेट करेंगे। तो कनकेव लेंस में भी क्या होगा, एपियर्स को मीट होगा। यहाँ बात समझ में आया, जो उसमें दिख रहा था लगभग में इसमें दिखेगा। तो बीच में क्या होता है, ये मोटा होता है, होता है, लिखा लेंस हुआ, ये प्रिंसिपल एक्सिस हुआ। अब इनफिनाइट से लाइट आएगा, क्या हुआ, लाइट आएगा, रिफ्लेक्टिंग सर्किट पड़ेगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, तो दिक्कत, ठीक है। उधर मुड़िए, हमको पता है यहाँ एपियर्स टू मीट होगा, यानी इसको पीछे मुड़ाएंगे, इधर से रिफ्लेक्ट नहीं करेगा सर, इधर इधर से टकराया से रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, ये वाला जो रे आप इधर, हाँ, इधर हाँ, ये लेंस है ना, पॉली सरफेस तो है नहीं, क्या होगा, लेंस जाएगा तो क्या होगा, समझ में आया, रिफ्लेक्ट होगा, लेंस है ना, पॉली सरफेस रहता है तो रिफ्लेक्ट होता, पॉली सरफेस तो है नहीं। ये क्या है, लेंस कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट में लाइट क्या होगा, चेंज हो जाएगा। यहाँ पे डेविएशन चालू होता है, वो डेविएशन हायर क्लास में पढ़ रहा है, लोअर क्लास में नहीं होगा, लाइट से जा रहा है, कुछ डिग्रेड हो गया, चेंज पाथ हो गया, तो वो तुमको नहीं पढ़ना, क्यों मीडियम चेंज हो रहा है, बाकी फंडामेंटल नहीं है। तो वो इतना समझ में, ये पाथ गया, प्रिंसिपल एक्सिस से क्या आ रहा था, पैरेलल आ रहा था, तो कहाँ से गुजरेगा, फोकस से गुजरेगा। तो ये डेविएट होकर ऊपर चले गया, तो इसको जब बढ़ाएंगे एपियोमीटर, उसको क्या बोलेंगे, फोकस बोलेंगे, इसको बोलते हैं F1। लेंस में 2 फोकस होता है, F1, इसी का डबल हो गया होगा, 2F1 होगा। इधर क्या होगा, F2 होगा, इसी का डबल लेंगे, लेंस लेंगे तो 2F2 होगा, ठीक है। माप लेंगे इसी टाइप से, अब बनाने थोड़ा इधर होगा, कोई दिक्कत नहीं। जब एग्जाम में बनाएंगे तो कोशिश करेंगे इनसी ले लें, यहाँ का लेंथ, यहाँ का लेंथ सेम रखेंगे, यहाँ का लेंथ और यहाँ का लेंथ सेम रखेंगे, ताकि डायग्राम अच्छा बन जाए। एग्जाम में जितना हम अच्छा क्या करेंगे, रिप्रेजेंटेशन करेंगे, उतना अच्छा मार्क्स मिलेगा। और इनको मेनली क्या करना है, एग्जामिनर को खुश करना है। अब तुम इतना अच्छा लाइट पढ़ लिया, तो वो लाइट से किसी को खुश करना है, और आसानी बात करना है, तो खुश करना है एग्जामिनर, ठीक है। सिर्फ एग्जाम दे के नहीं आना है, एग्जामिनर को खुश करना, उसका स्ट्रेस कम करना। सोचो तुम्हारा पेपर देखते ही दुनिया भर का स्ट्रेस खत्म हो गया, इससे बड़ा पुण्य कुछ हो सकता है। पुण्य कमाने का भी एक अच्छा मौका है तुम्हारे पास, किसी का स्ट्रेस कम करने, देख के पूरा दुख गमे भूल जाए तुम्हारा पेपर देख, आप क्या देख लिए, बोलेगा इससे अच्छा कुछ और देख ही नहीं सकते। तो ऐसा मेरे पास डबल मौका पुण्य कमाने का, तब इससे अच्छा मौका तुम छोड़ देगा, समझ लो।
चालू में जाएगा, चर्चा करेगा एगो बच्चा का कॉपी चेक किया है, तो हर चक्कर में रसगुल्ला चालू खा लेगा इसका, बोलेगा आज मन बड़ा खुश है कि बच्चा का कॉपी दे। तो ये ऑप्टिकल सेंटर था। ऑप्टिकल सेंटर से क्या वो लाइट गुजरेगा तो डेविएशन नहीं होता, सीधा निकल जाता। ठीक है, बस समझना है, ये रूल समझना है, क्यों कैसे कब होना है। 12th में जाएगा ऑप्टिक्स पढ़ेगा, वहाँ समझ में आता है कि क्यों नहीं हो रहा। तो आज हम बता दे रहे हैं, इधर अलग मीडियम होगा, इधर अलग मीडियम होगा। मीडियम की वजह से पाथ क्या होता है, डेविएट करता है। तो यहाँ भी सेम होगा, यहाँ से यहाँ क्या होगा, F1 होगा, इधर 2F1 होगा, इधर F2 होगा, इधर 2F2 होगा। तो दिक्कत समझ में आया? आप इमेज फॉर्मेशन देखो पक्का रजिस्टर करिए। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को दो ही जगह रखते थे, इसमें भी ऑब्जेक्ट को दो जगह रखते थे। पक्का ऑब्जेक्ट एट फिनाइट डिस्टेंस। फिनाइट मतलब क्या, फिक्स, यानी इनफाइनाइट और सेंटर ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। हाँ कुछ ना कुछ फिक्स डिस्टेंस पर रखेंगे। ठीक, ऊपर मोटा कर दिए, ऊपर पतला होता है, बीच में क्या होता है, अभी भी टेढ़ा हो गया, थोड़ा सा सीधा हो गया। समझ में आया? मान लो यहाँ से यहाँ निकालेंगे, F1 कर दिए, F1 को क्या रखें यहाँ पर रखें। ठीक है, तब हमारा रेट लगा इनको एक्सिस पे पैरेलल जगह रे क्या करने के बाद क्या इधर हो जाएगा, और जब टोटल लाइन में आएंगे तो बार ये चीज तुमको पहले से याद हो जाएगा तो बनाने में आसानी होगी, पहले से पता होगा। ठीक है, इन्वेंशन जो पहले से सबको पता रहता है। ये देखा क्या गया है एक्चुअली, जब हम कैसे बना रहे हैं ये रे डायग्राम, ठीक है, जब हम ऑब्जर्वेशन किए थे, जब इसमें गए होंगे प्रैक्टिकल हॉल में गए होंगे, देखे होंगे पैरेलल एक्सिस के, मान ले क्या है प्रिंसिपल एक्सिस है। ठीक है, कोई मतलब क्या कर ले, इमेजिन लाइन बना लिए होंगे, उसका सीधा हम स्ट्रेट लाइन छोड़े होंगे पैरेलल छोड़ेंगे तो टकरा के बाद देखे होंगे वो रिफ्लेक्ट होकर उधर जा रहा होगा, उधर जा रहा होगा, उसको डॉटेड लाइन से बाहर मतलब इमेजिन किए वो कहाँ पर मिल रहा होगा प्रिंसिपल एक्सिस का, इस पॉइंट पर मिल रहा है, उसी पॉइंट का नाम दे दिए फोकस पे। ठीक है, दूसरा क्या है सेंटर ऑफ ऑप्टिकल सेंट्रेशन। तो भी जब बढ़ेगा ना तो पहले तो दूसरे सेंटर से गुजर ऑप्टिकल सेंटर से गुजरेंगे तो इधर गुजर जाएगा। तो कहाँ मीट हो रहा है, यहाँ मीट हो रहा है ना, इरेक्ट बन रहा है और छोटा बन रहा है, बोल रहा कैरेक्टरिस्टिक देखें कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इमेज बन कहाँ रहा है, F1 और ऑप्टिकल सेंटर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज जो लिखते हैं, इसमें वर्चुअल और इरेक्ट दोनों एक साथ लिखते हैं, उसको पॉइंट वाइज अलग अलग करके नहीं लिख सकते। हाँ नहीं, हाँ अलग अलग भी लिख सकते हैं, वर्चुअल बनेगा इरेक्ट बनेगा, इसीलिए एक साथ लिखते हैं। वर्चुअल बनेगा तो इरेक्ट नहीं होगा, इसीलिए लिखते हैं वर्चुअल कुमा इरेक्ट, रियल कुमा इनवर्टेड। ठीक है, इसीलिए वो दोनों एक ही पॉइंट में आ जाता है। क्यों, कैसा है, नेचर है। ठीक है, नेचर में एक पॉइंट में लिखते हैं, साइज को एक पॉइंट में, इसीलिए तो अलग अलग पॉइंट बनाने का कोई जरूरी नहीं, एक पॉइंट में तुम कोमा भी नहीं लिख सकता।
इमेज एंड F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर को O से दिखाते हैं। पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट कैसा बन रहा होगा, डेमोंस्ट्रेट बन रहा होगा, ठीक है। इतना बात समझ में आया, पक्का। ऑब्जेक्ट का फिनाइट कुछ ना कुछ रिफ्लेक्टिंग सरफेस से फिक्स लेंथ में रहते हैं, ठीक है। अब क्या दूसरा दो ही केस था, या तो इंफ्रारेड पर रखेंगे या कुछ ना कुछ फिक्स केस पर। इंफ्रारेड पर रखेंगे कहाँ बनेगा, फोकस पर। ऑब्जेक्ट को कहाँ रख दिया, ऑब्जेक्ट एट फाइनाइट डिस्टेंस, इनफिनाइट डिस्टेंस। ये हो गया F1, ये 2F1, ये F2, 2F2। तो दिक्कत प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन आएगा, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ना। डॉटेड लाइन से F1 से क्रॉस करें। रियली मीट नहीं कर रहा है, देखो तुमको भी पता है कौन सा वर्चुअल इमेज बन रहा हो। जब भी देखो तुम कंफ्यूज होंगे कब मिलाना है कब नहीं मिलाना है, ठीक है। रियल जब बनेगा तो एपियर टू मीट हो रहा होगा, वर्चुअल इमेज बन रहा होगा तो एपियर रियल होगा तो एक्चुअली में मीट हो रहा होगा, रियल इमेज बन रहा होगा तो एक्चुअली में मीट हो रहा होगा, वर्चुअल इमेज बन रहा होगा तो एपियर्स टू मीट हो रहा होगा। समझ में आया। तो पहले से पता है ये लेंस क्या बनाता है, वर्चुअल बनाता है, यानी एक्चुअली मीट नहीं हो, क्या होगा, एपियर टू मीट होगा। डॉटेड लेंस से बढ़ाएंगे इसको भी, डॉटेड लेंस से बढ़ाएंगे, कहाँ मिलेगा, फोकस में मिलेगा। प्रिंसिपल एक्सिस कुछ दूरी नहीं, यानी हाई डायमेंशन बनेगा। कैरेक्टरिस्टिक में देखेंगे इमेज कहाँ बन रहा है, एट F1 पे, ठीक है। ये इंग्लिश लिखना बहुत जरूरी है कि F1 पे बना कि F2 पे। तो देखो इस केस में सेम ही साइड बन रहा है, इसलिए देखो ये दोनों केस में क्या था, सेम ही साइड, जिधर ऑब्जेक्ट था उधर ही क्या बन रहा था, इमेज। पक्का। इसमें वर्चुअल बनेगा, इसमें क्या बनेगा, वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल बनता है तो डायरेक्ट बनता है, और क्या होगा, हाईली बोलते हैं पॉइंट। दोनों में तो सेम होता है नहीं, देखो उस केस में क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस से कुछ ना कुछ दूरी था ना। ये जो लेंस बनाए थे यहाँ था, यहाँ कुछ ना कुछ डिस्टेंस था। इसका नहीं, कॉन्केव का, कन्वेक्स लेंस का, कन्वेक्स। हाँ वो सेम ही होती है, उसी से लेना है। इसका कॉन्केव लेंस जो कन्वेक्स होगा वही कॉन्केव में। कॉन्केव और कन्वेक्स लेंस दोनों, अगर लेंस का बात करें तो वहाँ पे रियल इमेज बन रहा था, यहाँ पर बाकी साइज तो सेम ही होगा। इनफाइनाइट तो कोई भी रहे, मिरर रहे, लेंस पर रहे, ठीक है। इनफाइनाइट पर रखेंगे कहाँ बनेगा, फोकस पर बनेगा, ऐसा बनेगा, हाईली डायमेंशनलाइज्ड बनेगा। मगर नेचर बताना पड़ेगा कि एक वर्चुअल बन रहा है कि इरेक्ट बन रहा है। उस केस में यहाँ पे क्या बन रहा था, रियल इमेज बन रहा था, ठीक है। एपियर टू मतलब एक्चुअली में मीट हो रहा था, यहाँ पे एपियर टू मीट हो रहा है, बस इसका अंतर है। समझ में आया, दिखा रहा समझ में आया। यहाँ लोग प्रिंसिपल एक्सिस कुछ डिस्टेंस नहीं, इसीलिए क्या बोले, हाईली डायमेंशनलाइज्ड। जब प्रिंसिपल एक्सिस तो कुछ ना कुछ डिस्टेंस होता है डायमेंशनलाइज्ड, ठीक है। बहुत ज्यादा होगा तब इनलार्ज, वर्षों से बड़ा होगा तो इनलार्ज, बहुत बड़ा होगा तो हाईली इनलार्ज। समझ में आया। तो कब कहाँ दिखते हैं हाईली डायमेंशनलाइज्ड, कहाँ डायमेंशनलाइज्ड दिखते हैं, कहाँ लार्ज दिखते हैं, कहाँ हाईली लार्ज दिखते हैं, वो सारा दिक्कत कन्फ्यूजन लिख दीजिए। अब कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस का एक फटाक से क्या करना है, कंपेयर करते हैं दोनों को। कॉन्वेक्स लेंस इधर रखिए, कन्वेक्स में रियल और वर्चुअल दोनों तो क्या बनेगा, रियल और वर्चुअल इन्वर्टेड बनेगा। इन्वर्टेड में कौन साइड बनता है, थोड़ा सा वस्तु से थोड़ा बड़ा मिलेगा, फिर और बड़ा मिलेगा, सेम साइज और तो लास्ट वाले केस में वर्चुअल भी तो बनता है, वर्चुअल इरेक्ट नहीं। हाँ, तभी इन्वर्टेड नहीं होता है। दूसरा में और संख्या में क्या बताता है, इरेक्ट भी बनाता है।
इरेक्ट मतलब क्या होता है? अपवर्ड होता है। और क्या देखो इसमें इरेक्ट बनता है, अपवर्ड बनता है, और कैसा बनता है? इनलार्ज बनता है, बोले तो मैग्नीफाई बनता है ना? ये कैसा बनाता है? ये भी इरेक्ट बनाता है। इरेक्ट बनाएगा तो वर्चुअल बनाएगा, अपवर्ड राइट बनाएगा, रियल नहीं बनाता। और ये क्या बनाएगा? डायमेंशनल। मतलब क्या होता है? इसको बोलते हैं सीधा प्लस छोटा इमेज। जो क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इरेक्ट देख के मत बोल देना कि कन्वेक्स लेंस है या कन्वेक्स लेंस है, दोनों में बन रहा है। तो ये क्या करेंगे, कहाँ मैग्नीफाइड बन रहा है, कहाँ डेप्सनाइज बन रहा है। कोई बोलेगा इरेक्ट है और डेप्सनाइज है, कौन सा होगा? कनकैव लेंस। कोई बोलेगा इरेक्ट और मैग्नीफाइड है, कोई होगा कन्वेक्स लेंस होगा। समझ में आया? यहाँ पर जो मैग्निफिकेशन होगा क्या होगा? एक से ज्यादा होगा। मैग्निफिकेशन का चर्चा कर रहे हैं, एक से ज्यादा होगा या मैग्निफिकेशन क्या होगा? एक से कम होगा। ठीक है, देखो मैग्निफिकेशन पढ़े थे m बराबर h i बटे h पढ़े थे। h i बराबर क्या पढ़ेंगे? m इनटू h o, यानी इमेज ऑब्जेक्ट का हाइट था, ऑब्जेक्ट के हाइट से में मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 2 गुना हाइट या 3 गुना हाइट यहाँ बनेगा, यानी मैग्नीफाइड होगा तो क्या होगा? कन्वेक्स लेंस होगा। यहाँ पर 0.1 0.5 होगा, यानी छोटा बनेगा। छोटा बनेगा क्या होगा? कोई प्रॉब्लम? ये फॉर्मूला क्या था? मिरर के लिए भी काम होता था और लेंस के लिए भी काम होता था। जहाँ तक समझ में आया तो बोलो, कोई दिक्कत? पक्का 100%? कुछ दिक्कत है तो बोलो। ठीक है, कल हम क्या कर लेंगे? साइन कन्वर्जन देख लेंगे। हाँ लेंस का। हाँ, वो केस में था, मिरर में था साइन कन्वर्जन। तो क्या कर देंगे? साइन कन्वर्जन लेंस में देख लेंगे, उसमें पोल से नापते थे, इसमें ऑप्टिकल हाँ सेंटर। इसमें ऑप्टिकल सेंसर देखेंगे। फिर क्या कर लेंगे? लेंस फार्मूला देख लेंगे, फिर मैग्निफिकेशन चेक कर लीजिए। अभी जिसका चर्चा हुआ थोड़ा सा उसको डीप में समझ लेंगे, मैग्निफिकेशन समझ लेंगे। ठीक है, और डिटेल्स कहाँ से नापेंगे? ऑप्टिकल सेंटर। समझ में आया? बाकी इस पे और डिटेल्स में कल चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही रखते हैं।